वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वज़ू और तयम्मुम को कौन सी चीज़ें हैं जो तोड़ देती हैं, और जिन चीज़ों से वज़ू टूटता है उन्हीं चीज़ों से तयम्मुम भी टूट जाता है। सबसे पहले कुल्लु मा खरज मिन सबीलैन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो चीज़ भी सबीलैन से निकले, चाहे वो पेशाब हो, कुछ भी हो या हवा की सूरत में हो, उससे इंसान का वज़ू टूट जाएगा। लेकिन इंसान को यकीन हो कि कोई ना कोई चीज़ निकली है, महज शक की बिना पर वज़ू नहीं टूटता। जैसा कि हदीस में है, अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक आदमी आया, उसने शिकायत की, अल्लाह के रसूल मुझे शक होता है, ख़याल होता है कि मेरा वज़ू नमाज के अंदर टूट गया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला यनसरिफ, अपनी नमाज से फिरना नहीं, अगर शक है तो फिर नमाज नहीं तोड़नी, हत्ता यस्मा सौतन और रिहन, हत्ता के तू आवाज़ सुने वज़ू टूटने की या तुझे बदबू आए तब अपनी नमाज तोड़नी है, महज शक की बिना पर नमाज नहीं तोड़नी। तो महज शक से वज़ू नहीं टूटता, इंसान को यकीन हो मेरा वज़ू टूट गया है, यानी कोई चीज़ सबीलैन से निकली है, तब इंसान का वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह अगर किसी आदमी को बीमारी है, सलसलतुल बौल की, पेशाब के कतरे उसे आते रहते हैं, तो वह आदमी क्या करे? तो ऐसा आदमी को इस्तिहाज़े वाली औरत पर क़यास किया जाएगा कि जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि तू एक वज़ू करके एक नमाज़ पढ़ ले, यानी वो हर नमाज के साथ अलग वज़ू करेगा। चूँकि वो आदमी बीमार है, उसे ये बीमारी है बार बार सलसलतुल बौल की, तो वो एक वज़ू करके एक नमाज़ पढ़ ले, फिर अगली नमाज के लिए अगला वज़ू करे और नमाज पढ़ ले। दूसरे नंबर पर गहरी नींद, अगर किसी इंसान को गहरी नींद आ जाए, ऐसी नींद कि इंसान के दिल पर पर्दा आ गया है, उसे अब कोई पता नहीं क्या हो रहा है, इसको गहरी नींद कहते हैं। तो गहरी नींद आने से वज़ू टूट जाता है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल ऐनानु वकाउसा, आँखें स्वरीन का बंधन है, फमन नामा फलयतवद्दा, जो आदमी सो जाए उसे चाहिए कि वो दोबारा वज़ू करे, यानी गहरी नींद सोने से इंसान का वज़ू टूट जाता है। हाँ, अगर गहरी नींद नहीं है, थोड़ी बहुत ऊँघ है, ऊँघ से वज़ू नहीं टूटता। जैसा कि हदीस में सहाबा कराम फरमाते हैं, हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतज़ार कर रहे थे इशा की नमाज का, हम में से अक्सर लोग ऊँघ रहे थे, तो ऊँघने की वजह से उनके सर भी इस तरह झुक रहे थे, लेकिन जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए उन्होंने बगैर वज़ू के नमाज़ पढ़ी। यानी महज ऊँघ की बिना पर इंसान का वज़ू नहीं टूटता, हाँ गहरी नींद हो फिर इंसान का वज़ू टूट जाता है। इसी तरह ऊँट का गोश्त खाने से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया, अल्लाह के रसूल अगर कोई आदमी गाय का, बकरे का गोश्त खा ले, क्या उस पर वज़ू है? फरमाया वज़ू है नहीं, लेकिन कर ले तो अच्छी बात है। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने ऊँट का गोश्त खाया उसे चाहिए कि वो वज़ू करे। यानी अगर एक आदमी ने वज़ू किया था, अब वज़ू करने के बाद उसने ऊँट का गोश्त खा लिया, तो वो दोबारा वज़ू करे और नमाज जो है वो पढ़े। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।